Hello everyone, a very good afternoon to all of you. I once again welcome you all on Bankers Adda ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इन द डे स्पॉटलाइट सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। और आखिरकार ये स्कीम जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड बनी हुई है। स्कीम को तो 2020 में लॉन्च किया गया था, बट अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है। तो चलिए, इससे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स, इस स्कीम में आखिरकार है क्या, इस स्कीम का बेनिफिट क्या है, किस लिए ये स्कीम है, उससे जुड़ी हुई सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की अपनी एक रैली में जो है अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब जो है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका मतलब दिसंबर 2023 की अगर मैं बात करूं तो इसी साल दिसंबर 2023 में इस स्कीम का टाइम कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इस स्कीम को अब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब ये 2028 तक अब ये स्कीम चलेगी और इस स्कीम का फायदा जो लाभार्थी जो हैं वो बिल्कुल उठा सकते हैं। तो एक तरीके से दिवाली से पहले का धमाका, तो दिवाली से पहले का गिफ्ट जो है ये देशवासियों को प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम को फ्रेंड्स 30 जून 2020 को जो है शुरू किया गया था, जिसमें जो देश के गरीब लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में जो है राशन जो है मुहैया उपलब्ध कराया जाता है। अब ये राशन कितना मिलता है, इसमें 5 किलो गेहूं या चावल आप ले सकते हैं और उसके साथ 1 केजी दाल, 1 केजी पल्स जो है पर पर्सन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अब इस स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी दिसंबर 2028 तक ये स्कीम चलेगी, जो कि दिसंबर 2023 में स्कीम जो है कंप्लीट होने वाली थी। अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न स्कीम है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। हमारे देश में फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको 2 वक्त का सही तरीके से जो है भोजन भी नहीं मिल पाता। उनके लिए जो है बेसिक फूड की अगर बात करें तो बेसिक फूड प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। कोविड का टाइम एक ऐसा टाइम था जबकि बहुत टफ टाइम था, अगर हम सभी ने उसको जो है एक्सपीरियंस भी किया होगा कि उस समय जब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो रखी थी, हुआ था उस समय लॉकडाउन। तो उस समय जो लोग प्रिविलेज लोग थे, जिनके पास पैसा है, ठीक ठाक वो रह सकते थे, तो वो तो अपने घर में लॉकडाउन होके उस लॉकडाउन के टाइम को भी लोगों ने एंजॉय किया। बट ऐसे लोग जो पर्टिकुलर डेली वेजेस पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, या जो गरीब लोग हैं, है ना, जिनके लिए फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी 2 टाइम कराना इज काइंड ऑफ अ टफ टास्क। सो उनके लिए जो है ये स्पेशली स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लेकिन इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की वजह से बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट हुआ। अराउंड 80 करोड़ इसके बेनिफिशरीज हैं। तो उसको देखते हुए सरकार ने अब इस स्कीम को आगे फर्दर एक्सटेंड करने का एक्सटेंड करने के लिए इसका अनाउंसमेंट किया है। अब इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो है अन्न योजना के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे और ये स्कीम में और क्या इसका मेजर ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सो एम्पावरिंग फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो खाद्य सुरक्षा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस, कि सभी लोगों को फूड की अवेलेबिलिटी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जा सके। और ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पाई है जब से, देखिए, फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले भी होता था, बट द प्रॉब्लम ये रहती थी, बहुत सारे लोग इंटरमीडिएटरी जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते थे, या जो पीडीएस जो सिस्टम था उसमें जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें आती थी और लोगों को प्रॉपर तरीके से फूड ग्रेन नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च हुई है, तो उससे जो है बीच में जो इंटरमीडिएटरी लोग थे, या मैं अगर अपने स्टेट में नहीं हूँ, अपने रीजन से किसी बाहर दूसरे स्टेट या किसी दूसरे रीजन में हूँ, तो वहाँ पर भी मेरे को फूड ग्रेन की फैसिलिटी मिल रही है। और वहाँ पर भी मैं अपना राशन कार्ड यूज़ करके जो है, चूँकि राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के थ्रू रजिस्टर्ड हूँ मैं, तो मेरे को आराम से फूड मिल जा रहा। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला। तो एनालाइजिंग फूड सिक्योरिटी स्कीम, तो एम्पावरिंग फूड सिक्योरिटी के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। और जिनकी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जो है अभी हमने देखा, इसको 2020 में लॉन्च किया गया और इसको जो है अप्रैल से जून के पर्टिकुलर शुरुआत के टाइम के स्पैन के लिए रन किया गया था। कोविड के टाइम के बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसको जो है टाइम टू टाइम एक्सटेंड किया। सक्सेस की अगर बात करें तो मई 2020 के एंड की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 740 मिलियन जो है बेनिफिशरीज इसके आपको देखने को मिले। आज की डेट में तकरीबन 80 करोड़ प्लस पीपल इसके जो है बेनिफिशरीज आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है लोगों को गरीबी जाने से, एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल्स में जाने से भी इसने रोका ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाने से इसलिए रोका, यार एंड ऑफ द डे यार हम खाने के बिना नहीं रह सकते ना। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान इज़ अ बेसिक नीड, जिसमें रोटी सबसे ज़्यादा, दैट इज़ फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या बेसिक नीड है हमारे पास। अब ऐसे केस में अगर जो है फूड ग्रेन्स का सपोर्ट ना मिलता एट द टाइम ऑफ द लॉकडाउन, तो भाई आदमी खाता तो कहीं ना कहीं से है ही।
तो वो कुछ अपना ज़मीन बेचता, कुछ अपनी सेविंग्स तोड़ता, कुछ ना कुछ ऐसा करता कि वो जो है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ख़राब हो जाती। उस फाइनेंशियल कंडीशन को ख़राब होने से इसने रोका। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सी ऐसी नोडल एजेंसी या मिनिस्ट्री है जो इस पर्टिकुलर जो है प्रोग्राम को देख रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और इसके साथ ही साथ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये नोडल मिनिस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज आपको देखने को, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती, साथ ही साथ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि नोडल मिनिस्ट्रीज हैं इसकी। यहाँ पर वर्किंग की अगर बात करें तो प्रायोरिटी बेसिस पर फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना, राशन कार्ड होल्डर्स को टू आइडेंटिफाई करना, अंत्योदय योजना अन्य योजना के साथ जोड़ना, तो उन सभी प्रोग्राम्स के थ्रू जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ने का हमने काम किया। अब इसमें 5 kg ऑफ राइस, 5 किलो चावल, 5 किलो राइस या व्हीट, आपके पास चॉइस है, आप राइस भी ले सकते हैं, व्हीट भी ले सकते हैं पर पर्सन, साथ ही साथ 1 kg दाल। ठीक है, तो 5 kg मैं व्हीट या राइस ले लूँ और 1 kg दाल फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ मंथ, है ना। एक बंदे के लिए 5 किलो जो है चावल या दाल और एक पर्टिकुलर kg दाल, है ना। तो चावल और गेहूं हो गया और ये दाल, और विल बी गिवन टू द ईच फैमिली होल्डिंग अ राशन कार्ड, पर्टिकुलर हर फैमिली को ये इतना दिया जाएगा, ये पर पर्सन ये क्वांटिटी है। एंड दिस इज अबव द मंथली एंटाइटलमेंट अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो है आपको जो महीने का मुफ्त राशन 30 से 35 किलो मिलता है वो तो मिलता ही रहेगा, उसके साथ ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एडिशनल फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बजट की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपीस जो है बजट एलोकेट किया था द फिस्कल ईयर 2023, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड है जो हमारे देश के अंदर चलता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फूड प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं हमारे देश में, है ना, मनमोहन सिंह के समय जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था, और इस फूड सिक्योरिटी की वजह से भी बहुत सारे लोगों को हम इंश्योर कर पाते हैं, हम पूरी तरीके से ये पक्का कर पाते हैं कि लोगों को 2 वक्त का खाना जरूर मिले, भोजन जरूर मिले। तो उसके लिए हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो कि 2013 में जिसको लॉन्च किया गया था, एंड दिस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो राशन डिफाइंड है वो भी आपको दिया जाएगा। देखते हैं नोडल मिनिस्ट्री की बात करें, भी हमने देखा तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नोडल मिनिस्ट्री है। कवरेज की बात करें तो लगभग 75% ऑफ द रूरल पीपल और 50% ऑफ द अर्बन पीपल, है ना। तो 75% जो रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पर हम इनको कवर कर रहे हैं, और ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है इनको हम पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अराउंड हमारे देश में लगभग 67% पॉपुलेशन को क्या करता है फ्रेंड्स, कैटर करता है। तो कवरेज इसका जरूर याद रखिएगा, कितने पर्टिकुलर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हम कवरेज कर पाते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, अराउंड 67%। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो लगभग 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज गेटिंग बेनिफिटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। अब इसके लाभार्थी कौन है, किनको इसका बेनिफिट मिलता है, तो देखिए देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ हाउस होल्ड। एक तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है यहाँ पर 35 kg का फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पर मंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ फैमिली। आपके फैमिली के अंदर 5 लोग हों, 6 लोग हों, 7 लोग हों, फैमिली का मतलब हमेशा याद रखिएगा हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, तो मियाँ बीवी और उनके बच्चे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक फैमिली जो है ऑफिशियली हम डिफाइन करते हैं। सो 35 kg ऑफ पर्टिकुलर फूड जो है यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये फूड जो है उनको मिलना ही मिलना है। तो इससे अलग रहेगा आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर 5 kg पर पर्सन और 1 kg का पल्स आपको दिया जाएगा। प्रायोरिटी हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो 5 kg पर मंथ यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे एलिजिबल हाउस होल्ड्स को, तो इनको आइडेंटिफाई करने का भी हमारा प्रोसेस जो है वो रहेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सपोर्ट कुछ और भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टिंग मदर्स की अगर मैं बात करूं, मतलब जो माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को, उन 6 to 14 ईयर का चाइल्ड है तो उनके लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और मिड डे मील के प्रोग्राम्स के अलावा, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर एडिशनल न्यूट्रिशंस डिमांड, ताकि उनकी जो एडिशनल न्यूट्रिशन की डिमांड है उसको वो फुलफिल कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर हम देखें तो बेनिफिट्स फॉर द न्यू प्रेग्नेंट वुमेन्स के थ्रू जो है 6,000 रुपीज़ के एडिशनल बेनिफिट्स भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। टारगेटेड एंटिटी की अगर हम बात करें तो एल्डेस्ट वुमेन
और हेड ऑफ द हाउस होल्ड को भी हम जो राशन कार्ड वहाँ पर जिनको प्रोवाइड किया जाएगा है उनको भी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है करेगी, तो वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट देखने को मिल जाता, सो दैट इंटरमीडिएट जो बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर पाएँ। फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस की अगर बात करें तो नॉन सप्लाई ऑफ द इंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जो सब्सिडरीज वगैरह होती हैं वो एडिशनल बेनिफिट्स हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ व्हाट आर द कंसर्न अबाउट दिस वन। अब इसका कंसर्न क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सरकार ने, गरीब कल्याण योजना को गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया है, बट इसका कुछ मेजर कंसर्न ये है कि इसका इम्पैक्ट हमारे फिस्कल डेफिसिट्स पर पड़ने वाला है, तो ये गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन पुट करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने देखा है कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस या फूड की अगर मैं बात करूं तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट पर वो पड़ेगा, और उसकी वजह से गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा जो है वहाँ पर बर्डन पड़ेगा, और उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट के इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। तो गवर्नमेंट के पास को जो कंसर्न है, एक तो आइडेंटिफाई करे बेनिफिशियरी को, जो गवर्नमेंट पर जो एक्स्ट्रा फिस्कल बर्डन आएगा उस बर्डन को बियर करने के लिए व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेथड्स दैट गवर्नमेंट कैन फॉलो, जिससे वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो कहीं टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे या फिर इधर उधर से कहीं से गवर्नमेंट को इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करें इसको कहीं ना कहीं से तो हमें कंपनसेट करना पड़ेगा अगर हमें फिस्कल डेफिसिट को कम ही रखना है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, और प्राइस राइज जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राइसेस जैसे होते चले जा रहे हैं और एमएसपी पर हमें जो है वहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करना है, तो एमएसपी का जो बर्डन है गवर्नमेंट पर वो भी रहेगा, क्योंकि हमें फार्मर्स को भी कैटर करना है, उनसे कम प्राइसेस पर, लो प्राइसेस पर, एमएसपीज पर हम जो है फूड ग्रेन्स जो है उनसे परचेज करेंगे, और फिर हायर प्राइसेस पर तो प्रोवाइड नहीं करना है, तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तरफ वहाँ पर हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी है, दूसरी तरफ ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर बैलेंस तरीके से कैलकुलेटिव वे में हमें यहाँ पर करना है। तो प्राइस राइजेस भी एक क्या रहेंगे, मेजर कंसर्न रहेंगे इस स्कीम का। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टुडे इज़ समथिंग बिग फॉर यू, समथिंग स्पेशल फॉर यू। सो शाम को 6 बजे सेशन में ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। आज कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या बड़ा होने वाला है वो आपको शाम को 6 बजे पता चलने वाला है। सो देयर इज़ अ बिग सरप्राइज़ फॉर यू। सो शाम को 6 बजे, इवनिंग में 6 बजे आप सभी लोग जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना करते हैं, और रात में डेली आप मेरे साथ 8 बजे द जनरल अवेयरनेस शो में कनेक्ट होते ही हैं, तो रात में मिलेंगे 8 बजे। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर, तो और पॉइंट डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।